गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यह जय घोष सुनते ही हर मन में उत्साह, भक्ति और आनंद की लहर दौड़ जाती है। गणेश चतुर्थी, जिसे हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म के बड़े और प्रिय त्योहारों में से एक त्यौहार माना जाता है। यह महापर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में पूरे भारत और साथ में विश्व में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है, जिसकी शुरुआत भगवान गणपति की मूर्ति स्थापना से होती है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ इसका समापन होता है। हर साल की तरह भक्तों के मन में यह सवाल उठने लगता है कि आज 2025 में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी और गणेश चतुर्थी के समय जब उनकी मूर्ति स्थापना की जानी है, उस समय उनका शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए। गणेश चतुर्थी की शुरुआत कब हो रही है, इसका समापन कब हो रहा है और गणेश चतुर्थी के समय कुछ शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। वह योग कौन सी तिथि को निर्माण हो रहे हैं, कब शुरू हो रहे हैं और गणेश चतुर्थी के दिन एक अन्य चीज़ की सावधानी भी अवश्य आपको रखनी चाहिए। गणेश चतुर्थी वाले दिन गलती से भी आपको चंद्रमा के दर्शन कदापि नहीं करने चाहिए, लेकिन कई बार भूलवश लोगों को यह याद भी नहीं रहता है और चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं। अगर आपने गलती से गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्र दर्शन कर लिया है, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि इस चंद्र दर्शन से कोई नुकसान आपको ना हो। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्या की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देश भर में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में इस त्यौहार की रौनक तो देखते ही बनती है। इस पर्व पर भक्त रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा करते हैं। घरों, मंदिरों और पंडालों में 10 दिनों तक गणपति की स्थापना कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इस समय चारों ओर गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देने लगती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्दशी तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 से शुरू होगी और इसका समापन 27 अगस्त दोपहर 3:44 पर होगा। ऐसे में इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व, क्योंकि उदय तिथि 27 अगस्त 2025 बुधवार को पड़ रही है और इसी दिन ही गणेश की स्थापना की जाएगी। गणेश उत्सव का जो समापन है वह अनंत चतुर्दशी पर होता है, जो इस साल 6 सितंबर को पड़ रही है। 10 दिन पूजा के पश्चात भक्त गणपति से अगले वर्ष जल्दी आने की मनोकामना करते हुए प्रतिमा का विसर्जन हंसी खुशी कर देते हैं। गणेश जी की स्थापना के लिए मध्यकाल सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इसी समय मध्यकाल में श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी 2025 की जो तिथि मैंने आपको बताई है, उसमें कौन सा शुभ मुहूर्त है जब आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्तियों से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें यह बताया है कि अगर आप अपनी कोई मनोवांछित इच्छा की पूर्ति चाहते हैं तो कौन सा गणेश लेना सबसे अधिक शुभ और लाभदायक होगा और कौन सी इच्छा के लिए कौन सी मूर्ति की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो इससे संबंधित वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कि कौन सा गणपति आप अपने मनोवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना के लिए मध्याह्न अर्थात दोपहर काल का मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है।
क्योंकि मान्यता है इसी समय गणपति का जन्म हुआ था। तो 27 अगस्त क्योंकि उदया तिथि पड़ रही है, मध्याह्न काल में गणेश पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 11:05 से लेकर के दोपहर के 1:40 तक का जो समय है, लगभग आप कह सकते हैं कि आपके पास 2 घंटे के आसपास का समय रहेगा। इस समय आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में विधि विधान से कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन कुछ शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है और यह योग भी बहुत ही खास माने जाते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुआत क्योंकि बुधवार से हो रही है, जिसे बहुत ही अधिक शुभ माना जा रहा है, क्योंकि बुद्धि के जो दाता गणेश जी हैं, कहीं ना कहीं जो बुध ग्रह है उनके अधिपत्य देवता गणेश भगवान ही माने जाते हैं। और साथ ही क्योंकि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन 4 शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। वह योग है शुभ योग, शुक्ल योग, स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग भी इसी दिन पड़ रहा है। इसके अलावा इस दिन आपको 2 नक्षत्र दिखाई देंगे, एक है हस्त नक्षत्र और दूसरा है चित्रा नक्षत्र। तो जिस भी समय आप गणेश चतुर्थी में मूर्ति की स्थापना करेंगे, वहाँ पर उस समय जो भी शुभ योग पड़ रहे हैं, इन योगों के अनुसार भी आप गणेश चतुर्थी में मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन सभी लोग हर्षो उत्साहित होते हैं और बहुत ही धूमधाम से अपने घर में गणेश की मूर्ति को स्थापित करते हैं। जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं और लोग बाहर घूम करके उन पंडालों को में जा कर के वह गणेश जी की सुंदर और बड़ी मूर्तियां देखना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन शाम के वक्त आप सभी लोगों को सावधान होकर के भी रहना चाहिए। इसके पीछे का कारण है चंद्र दर्शन, क्योंकि जो चतुर्दशी का यानी चौथ का जो चंद्रमा होता है वह शुभ नहीं माना जाता है। जिस समय गणेश चतुर्थी का दिन पड़ रहा है, उस दिन शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि साल 2025 में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पड़ रही है। तो मान्यता के अनुसार इस समय अगर आप चंद्रमा देख लेते हैं, जिसके कारण जिस भी जातक ने चंद्रमा देखा है उसको कलंक लग सकता है, और इसको मैंने स्वयं भी भुगता हुआ है। तो जब भी अगर आप पंडालों में गणेश की मूर्ति देखने के लिए जाना चाहते हैं, तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि आप आकाश की तरफ ना देखें और चंद्रमा के दर्शन ना करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखा नहीं जाता है। इसके बावजूद अगर आपने गलती से चांद देख लिया है, तो कुछ उपाय करने के बाद इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। लेकिन चंद्र दर्शन से संबंधित जो गंभीर नुकसान होने वाला है उससे आप बच सकते हैं, और साथ ही कई परेशानियां भी झेलनी पड़ जाती हैं, जिनको भी आप कम कर सकते हैं। तो साल 2025 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की जो शुरुआत, जैसे मैंने बताया, 26 अगस्त की दोपहर 1:54 पर शुरू होगी। क्योंकि यह दोपहर को शुरू हो रही है, तो दोपहर के समय शायद आपको चंद्रमा के दर्शन ना हो, और यह पूरी रात्रि भी व्याप्त रहेगी। और अगले दिन 27 अगस्त की दोपहर 3:44 पर यह चतुर्दशी तिथि रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के जो चतुर्दशी का जो समय है, यह आपको जो लगभग है 24 घंटे के आसपास का पड़ रहा है। तो 26 तारीख का जो रात्रि का जो समय है, वहाँ पर आपको भूल के भी चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। हालांकि क्योंकि 27 अगस्त को जो चतुर्दशी तिथि है वह उदया तिथि है और वह 3:44 तक ही रहने वाली है, तो दोपहर के समय चंद्रमा अमूमन दिखाई नहीं देता है। तो इस कारण से अगर हो सके तब भी आप 3:44 तक 27 अगस्त वाले दिन जो है आप चंद्रमा के दर्शन तब तक ना करें, और उसके पश्चात जब रात्रि हो जाएगी, शाम का समय होगा,
तब आप बाहर निकल सकते हैं। और क्योंकि पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी, तो अगर आपने चंद्रमा देख लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपने गणेश चतुर्थी वाले दिन चांद देख लिया है तो उसके लिए कुछ उपाय अवश्य करने जरूरी हैं। शास्त्रों में गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने की जो मनाही का उल्लेख मिलता है वह पद्म और स्कंद पुराण में दिखाई देता है। इसके अनुसार एक पुरानी कथा है। कथा में कहा जाता है कि एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक के साथ सवार होकर के कहीं जा रहे थे। चंद्रमा ने उनके गज मुख और विशाल रूप को देख करके हंसी उड़ाई, उनका उपहास किया और मजाक बनाया, जिसके कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक अर्थात झूठा आरोप का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय वह जा रहे थे उस दिन चतुर्दशी तिथि ही थी। तो इस श्राप के कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना वर्जित माना जाता है। लेकिन अगर आपने गलती से चंद्रमा देख लिया है तो आप ये जो मैं उपाय बता रही हूँ यह आसान उपाय है, आप इनको कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा देखने से जो मिथ्या दोष लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को सामाजिक रूप से अपमान, गलतफहमी या झूठे आरोपों का सामना भी करना पड़ता है। यह दोष न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि परिवार और सामाजिक रिश्तों पर भी असर डालता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन चंद्रमा का दर्शन अनजाने से हो जाए तो दोष लगता है, इसीलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम जब भी शुक्ल पक्ष भाद्रपद की द्वितीय तिथि होगी उसको दूज का चंद्रमा कहा जाता है। हालांकि दूज का चंद्रमा भी इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता है क्योंकि उस समय भी चंद्र उदय हो रहा होता है। लेकिन कोशिश करिए आप अपनी छत पे जाकर के, अगर आपको दूज के चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं और फिर कहीं गलती से आपने चतुर्दशी का चंद्रमा भी देख लिया है तो वहाँ पर दूज के चंद्रमा देखने के कारण जो चतुर्दशी के दिन आपने चंद्रमा देखा है उससे संबंधित जो भी कष्ट उत्पन्न होने वाले हैं वह नहीं होते हैं, क्योंकि दूज का चंद्रमा कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है और जो इन बुरे कष्टों को आने से पहले ही रोक देता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से आपने दूज का चंद्रमा नहीं देखा है और आपने चतुर्दशी का चंद्रमा देख लिया है तो उस दिन आप जो है चंद्रमा के जो भी मंत्र होते हैं, जो भी आसान मंत्र आपको मिलते हैं, गूगल में मिल जाएंगे, किसी भी मंत्र का हो सके तो कम से कम 51 बार या फिर 108 बार गणेश जी की मूर्ति के सामने, क्योंकि उस समय पंडालों में मूर्ति लगी हुई होगी या आपकी बिल्डिंग में भी कहीं पर भी मूर्ति स्थापना की गई है, इवन अगर आपने घर पे भी मूर्ति स्थापना कर रखी है तब वहाँ पर बैठ करके 51 बार या 108 बार किस चंद्रमा के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर आप जो है जो भी चंद्रमा अगर आपने देखा है तो उसके लिए दूसरा जो उपाय है, चंद्रमा देखने के पश्चात भगवान गणेश की विधिवत पूजा अवश्य करें। गणेश जी को जो है ध्रुवा आप अर्पित कर सकते हैं, मोदक या लड्डू उनको अर्पित कर सकते हैं और हो सके तो गणेश जी से क्षमा प्रार्थना मांगिए। इसके साथ गणेश गायत्री का मंत्र का जो जाप है वो भी आप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतो प्रचोदयात्। तो भी इस मंत्र का अगर आप 108 बार गणेश जी के सम्मुख बैठ करके ध्रुवा अर्पित करके मोदक या लड्डू का भोग लगा करके अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तब भी इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और जो भी चतुर्दशी की चंद्रमा को देखने का जो दोष या कलंक आपको लगने वाला है, कहीं ना कहीं उससे आपको छुटकारा मिलता है, उसका निवारण होता है। और साथ में गणेश जी से क्षमा प्रार्थना जरूर करिए ताकि उसका ज़्यादा दुष्प्रभाव आपको देखने को ना मिले। तो आशा करती हूँ जो भी मैंने गणेश स्थापना से संबंधित शुभ मुहूर्त का समय और अगर आपने गणेश चतुर्थी का चंद्रमा के दर्शन कर लिए उससे संबंधित जो भी उपाय बताए हैं आपके लिए लाभदायक होंगे। आप सभी को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी जो भी पूजा अर्चना आप करते हैं
और जो भी आपकी इच्छाएं हैं ईश्वर के आगे रखिए। अगर हुआ तो ईश्वर उनको अवश्य पूर्ण करेंगे। इति शुभम। नमस्कार।